सो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल गो एक्सप्लोर फूड में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं। मेरा नाम है विलास सिंह राजपूत। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे चैप्टर की जिसका टाइटल है राख की रस्सी। और ये हमारी चौथी वीडियो है, यानी कि चौथी स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के द्वारा कि इसका नाम राख की रस्सी क्यों पड़ा। तो चलिए शुरू करते हैं। लोनपोगार तिब्बत के 32वें राजा सोनगफसेन गापू के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। चैन से जिंदगी चल रही थी, मतलब आराम से जिंदगी चल रही थी। जैसे मेरी भी आराम से ज़िंदगी चल रही है, ठीक है, वैसे उनकी ज़िंदगी चल रही थी। पर जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। मतलब उन्हें चिंता हो रही थी अपने बेटे की। अब देखते हैं कैसे चिंता हो रही थी उन्हें। उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था, क्योंकि होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी। होशियारी उसे छूकर भी नहीं गई थी, मतलब है कि उसके अंदर होशियारी बिल्कुल भी नहीं थी। उसे ये नहीं पता था कि दुनियादारी कैसे चल रही है और उससे कैसे बात करना है। एक बार उन्होंने अपने बेटे की समझदारी और बुद्धिमानी को चेक करने के लिए, टेस्ट करने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने अपने बेटे को सुबह सुबह बाहर बुलाया और अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा कि तुम्हें इनके साथ 100 जौ के बोरे लाने हैं, पर ध्यान रखना ना ये भेड़ें मरने चाहिए, ना इन्हें तुम बेच सकते हो। मुझे इन्हीं के साथ में 100 जौ के बोरे चाहिए। अब इतना कहते हुए लोनपोगार ने अपने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। अब जो लोनपोगार का बेटा था, वो जब शहर पहुंचा तो वो सोचने लगा, अब मैं कैसे करूँगा, ये नहीं हो पाएगा क्योंकि मेरे पे पैसे थे ही नहीं। उसके पास इतने पैसे ही कहाँ थे कि वो 100 जौ के बोरे लेकर आए। अब वो एक सड़क के किनारे बैठ गया, बेचारा उदास, जैसे मैं अभी दिख रहा हूँ ठीक है, वैसे उदास हो गए सड़क के किनारे बैठ गया। अब एक लड़की उसके किनारे से, उसके सामने से ऐसे गुजरी। उस लड़के की नज़र उस लड़के पर पड़ी, लोनपोगार के बेटे पर। अब वो जो लड़की थी, उसने उस लोनपोगार के बेटे से पूछा कि तुम इतना दुखी क्यों हो, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो, उसमें क्या हो गया तुम्हें। अब वो लड़का था जो लोनपोगार का बेटा था, उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। अब वो लड़की जब कहानी सुन के बैठी तो उसने कहा, बस इतनी सी बात, इसमें इतना परेशान होने वाली, इतना दुखी होने वाली क्या बात है। एक काम करो, तुम इन भेड़ों के बाल काट दो। उस लड़के ने वैसा ही किया, उन भेड़ों के बाल काटे और बाज़ार में बेच दे। बाज़ार में बेच के आ गया। अब उससे जो रुपये आए, जो पैसे आए, उससे उसने 100 जौ के बोरे खरीदे और खुशी खुशी शहर की तरफ अपने गांव की तरफ चला गया। अब वो चलते चलते रास्ते में बहुत खुश था कि अब तो मेरे पिताजी बहुत खुश होंगे। पर जब वो घर पहुंचा, उसके पिताजी उसकी आप बीती पर, उसके पिताजी ने उसकी आप बीती पर ध्यान नहीं दिया और उठकर कमरे से उठकर बाहर चले गए। अब जो लोनपोगार था, वो भी अब कमरे से उठकर बाहर चले गया। अब अगली सुबह, नेक्स्ट डे, दूसरे दिन, जो लोनपोगार थे, उन्होंने अपने बेटे को बुलाया और कहा, वही जो जिनके उसने लोनपोगार के बेटे ने बाल कटवा दिए थे, उस लड़की ने जिसको आइडिया दिया था, वही भेड़े वापस देते हुए लोनपोगार ने अपने बेटे को कहा कि पिछली बार भेड़ों के बाल काटकर बेचना मुझे ज़रा पसंद नहीं आया, बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मुझे अच्छा नहीं लगा कि तुमने भेड़ों के बाल काटे। अब जो लोनपोगार थे, वो अपने बेटे से बोले कि अब तुम दोबारा इन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ और 100 जौ के बोरे लेकर ही लौटना, वरना इस बार मैं तुम्हें घर में नहीं घुसने दूंगा। अब जो लोनपोगार का जो बेटा था, वो बहुत दुखी हो गया। भाई अब क्या करें, ये तो बहुत चिंता होगी। मतलब भैया, भेड़ों के जो बाल है वो भी कट चुके हैं, अब क्या करें भाई।
अब तो कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है, वो कहने लगा लोन पोगार का बेटा। अब वो अपने पिताजी की बात को कहाँ टालता, वो चले गया अब शहर में। अब वो फिर से शहर के उसी किनारे पर, उसी सड़क के किनारे पर बैठ गया। पता नहीं उसके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा था, मुझे भी समझ नहीं आया ऐसा क्यों चल रहा था कि वो सोचने लगा कि दोबारा वही लड़की आएगी और उसकी मदद करेगी। भाई ऐसा मेरे साथ तो कभी हुआ नहीं, मैंने जो सोचा और वो ही हुआ। इस लड़के के साथ कैसे हो गया भाई? मेरे साथ तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं। जिंदगी खराब है क्या मेरी ये? अब उस लड़के के साथ ऐसा ही हुआ। वो लड़की दोबारा आई और पूछी कि फिर तुम्हारे पिताजी ने कुछ तुम्हें कठिन काम दिया है क्या, बताओ मैं तुम्हारी मदद करूं। उस लड़के ने फिर अपनी वही कहानी सुना डाली। अब जो लड़की थी वो बोली कोई बात नहीं, इसमें इतना दुखी होने वाली बात नहीं है, मैं तुम्हारी फिर मदद कर देती हूँ। उस लड़की ने कहा कि इसका वो लड़की सोचने लगी बहुत कि अब क्या करें, अब तो भेड़ों के बाल भी नहीं है, क्योंकि वही भेड़े वापस किए थे ना। वो सोचने लगी, सोचते सोचते उसे आइडिया आया। जब उसने एक भेड़ की तरफ देखा, उसे उपाय आया कि हाँ इनके सींग काट देते हैं। उस लड़की ने उस लड़के को कहा, लोन पोगार के बेटे को, कि चलो इसके सींग काट देते हैं। अब उस लड़की ने जल्दी जल्दी करके उनके सींग काट दिए सभी भेड़ों के। अब उन्हें बाजार में बेच आई। अब उनसे जो रुपए आए उससे फिर 100 के बोरे खरीदे और लोन पोगार के बेटे को दे दिए। अब लोन पोगार का बेटा खुशी खुशी अपने घर की तरफ रवाना हुआ। अब जब वो घर पहुंचा, उसके पिताजी देखकर फिर हैरान कि इसके पास इतनी बुद्धि कहाँ से आ गई, ये तो बहुत भोला भाला था। उसके पिताजी को थोड़ा शक हुआ कि हाँ इसकी मदद तो की है किसी ने भाई, ऐसे तो ये इतना कर नहीं सकता। अब जो जितना उनका शक था ना, उनका शक और बढ़ गया, क्योंकि लोन पोगार के बेटे ने अपनी जो कहानी थी, जो भी उस लड़की ने मदद करी थी, उसकी ज़बान से फिसली उसकी ज़बान, और उसने सारी कहानी सुना डाली। अब कहानी सुनाने के बाद जब उसके पिताजी ने ये सोचा कि हाँ ये लड़की बहुत होशियार है, अच्छा ये लड़की मेरे से भी होशियार है, चलो देखते हैं। जो लोन पोगार जो थे, उन्होंने अपने बेटे को कहा कि बेटा ये लड़की बहुत होशियार लग रही है मुझे, तुम एक काम करो, उस लड़के को कहना कि 9 हाथ लंबी एक रस्सी ले और उसे जलाकर उसकी राख की रस्सी बनाए, 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दिखाए मुझे। अब जो लोन पोगार का बेटा था वो शहर गया और लड़की को ढूंढने लगा। वो लड़की जैसी उसे मिली, वो लोन पोगार का बेटा बोला कि मेरे पिताजी ने तुम्हारे लिए एक संदेशा भेजा। मेरे पिताजी ने कहा है कि 9 हाथ लंबी राख की रस्सी तुम्हें बनाकर दिखानी है। जो लड़की थी उसने वो स्वीकार तो कर लिया, पर उसने कहा कि मेरी एक शर्त है कि तुम्हें तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी पहननी होगी। मैं बना तो दूंगी, पर तुम्हारे पिताजी को वो राख की रस्सी पहननी होगी। अब जैसे ही अब वो लोन पोगार का बेटा लोन पोगार के पास पहुंचा, उसके घर पहुंचा अपने, तो उसके पिताजी ने जब ये बात सुनी तो वो सोचने लगे कि राख की रस्सी बनाना तो दूर है, उसे पहनेगा कैसे, मतलब उसे पहनूंगा कैसे मैं। तो जो लोन पोगार थे उन्होंने उसे हंसते खुशते स्वीकार कर लिया कि भाई राख की रस्सी कहाँ बनने वाली है, जब बनेगी जब ही तो पहनूंगा उसे। देखते हैं, चलो अब हम भी देखते हैं आगे कहानी में क्या हुआ। अब जो लड़की थी वो अगले दिन सुबह सुबह गई और 9 हाथ लंबी राख की रस्सी ले ली। राख की रस्सी नहीं, मेरा मतलब, मेरी ज़बान फिसल गई थोड़ी सी, मेरा मतलब ये है रस्सी ले ली और उसे एक पत्थर की सीली पे रख के जला दिया। अब जब उसमें वो जल गई तो रस्सी तो ख़त्म, अपना राख बन गई। रस्सी तो जल गई पर उसकी राख बच गई। वो लड़की बिल्कुल सावधानी से उस पत्थर की सीली को उठाया और लोन पोगार के पास ले गई। अब लोन पोगार उस रस्सी को देख के भाई साहब उनकी तो बुद्धि चकरा गई कि भाई इस लड़की ने बना कैसे ली, ये क्या हो गया, मेरी तो बुद्धि चकरा गई, अब मैं क्या करूं। और मुझे अपना वादा भी निभाना पड़ेगा, क्योंकि लोन पोगार ने कहा था
कि स्वीकार कर लिया था, उसको मान लिया था कि हाँ मैं उसे गले में पहनूंगा। अब देखना, अब जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है गाइस, मज़ा आने वाला है बहुत ज़्यादा, तो देखते रहिए। अब जो लोनपो गार्ड थे उनकी बुद्धि चकरा गई, वो सोचने लगे अब क्या करूँ, अब क्या करूँ। अब जो लड़की थी वो एकदम से बोली कि देखिए मंत्री जी, मैंने अपना वादा तो पूरा कर लिया, अब आप अपना वादा पूरा करिए और इसे गले में पहनिए। अब जो लोनपो गार्ड था उसकी बुद्धि इतनी चतुराई, इतनी हाजिर जवाबी धरी की धरी रह गई। मतलब वो चतुराई उस समय उसकी कोई काम नहीं आई, धरी की धरी रह गई एक तरफ। जो लोनपो गार्ड था उसने हार मान ली, वो लड़की की जीत हुई और लोनपो गार्ड की हार हुई। और इस होशियारी को देखते हुए लोनपो गार्ड ने बिना टाइम वेस्ट किए उस लड़की के सामने अपने बेटे की शादी का प्रस्ताव रखा। अब जो तो लड़की थी उसने भी ऐसी खुशी स्वीकार कर लिया। ऐसे ही दोनों की धूमधाम से शादी हो गई। अब दोस्तों ये कहानी तो ख़त्म हो गई, अब मैं आपको इसकी मोरल ऑफ द स्टोरी बताता हूँ, यानी कि हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। दोस्तों इससे ना हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें ना अपने आप को इतना ज़्यादा और ओवर कॉन्फिडेंस नहीं मानना चाहिए कि हाँ हम इतने होशियार हैं, हमसे ज़्यादा कोई दुनिया में होशियार है ही नहीं। देखो हमारे अंदर ना बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत गुण होते हैं, पर हमें ना इतना ज़्यादा मतलब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे बड़े बुद्धिमान आदमी हैं, हमसे कोई बुद्धिमान हो ही नहीं सकता। आपने देखा ना जैसे कहानी में उस लड़की ने लोनपो गार्ड की जो बुद्धि थी, वो चतुराई थी, जो हाजिर जवाबी थी, वो सारी धरी की धरी रह गई। इसलिए हमें कभी भी अपने आप को इतना होशियार नहीं समझना चाहिए कि वो होशियारी ही हमें ले डूबे, हमें हरा दे। दोस्तों इसकी स्टोरी और मोरल ऑफ द स्टोरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, सो कैसी लगी भाई वीडियो, कैसा लगा आपको स्टोरी, सो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमें। ठीक है, और बहुत अच्छे से भाई चैनल सब्सक्राइब करो, लड़के को सपोर्ट करो, बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज़ आपके लिए लेके आ रहा है। और ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं सारी 5th क्लास की स्टोरीज़ हैं, जिस क्लास में ये पढ़ता है उसी की बुक्स की स्टोरी है, इंग्लिश बुक्स की। कौन सी यूनिट है? यूनिट 5 है नहीं और 4 है, 4 नहीं, 1 वो है। हिंदी की है। अच्छा हिंदी की है, चलिए बहुत अच्छी बात है। पहला ये चैप्टर है हिंदी का पहला चैप्टर है। तो जितनी भी इसकी बुक्स की स्टोरी है 5th क्लास की जो स्कूल में चलती हैं, उन सब की स्टोरीज हम आपको ऐसे ही वीडियो के जरिए बताएंगे। थोड़ी सी हमारी हिंदी की स्टोरी आएगी क्योंकि अब जो इंग्लिश है ना थोड़ी थोड़ी बंद हो गई है, क्योंकि अब इतना काम नहीं हो रहा ना, मतलब हो तो रहा है काम पर इंग्लिश अरे करेगा ये सब करेगा, ये इसके नखरे ज़्यादा है भाई, थोड़ा सा भाई नखरेला आदमी है हमारा। ठीक है, तो भाई ध्यान रखो और इसका जो है सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और अगर अच्छी लगती है वीडियो शेयर करो ज़्यादा ज़्यादा यार, कमेंट करो, लाइक करो। अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो शेयर करो, लाइक करो। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो भाई साहब दबा के सब्सक्राइब कर डालो, अगर किसी बेहतरीन लाइक करो। अगर मुझे किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो हाँ, अगर इम्प्रूवमेंट आपको लगता है कि इम्प्रूवमेंट है बट कमेंट ऑफ आते हैं तो कैसे इम्प्रूवमेंट करेगा? कोई दिक्कत नहीं है यार, आप फेसबुक पे करो, हम वहाँ से पढ़ लेंगे कमेंट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी के साथ में। फेसबुक पे, अरे फेसबुक पे भी है वीडियो, फेसबुक पे भी वीडियो है, बड़ी क्या हो गया। ठीक है, सो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खत्म होती है ये वीडियो भी खत्म होती है, कहानी खत्म, पैसा हजम। चलिए बाय बाय। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल द वर्सेटाइल बैग। तेरी हाथ प्यार मैं नहीं कर रहा।